हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.9 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरी भी देखेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर दोनों लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे उन दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस, और यहां पर डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है ना, टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो मान लो कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन फर्स्ट है, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, और ये इन दोनों का इक्वेशन दे रखा है। चलो इक्वेशन मान लेते हैं क्या, a1x प्लस b1y। अच्छा a1 b1 तो मानने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो x और y का कोफिशिएंट सेम होगा, तो x प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन को मान लेते हैं ax प्लस बी वाई, चूंकि लाइन पैरेलल है, लाइन चूंकि पैरेलल है तो x और y का कोफिशिएंट सेम होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे c2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। देखो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच का, तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये पढ़े हुए हैं किसी भी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, जैसे मान लो x1 y1 है, यहाँ से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता था। इस लाइन का इक्वेशन मान लो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे कैसे निकालते थे? इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करके मॉड में रखते थे, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये होता था किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो P है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया अल्फा और बीटा, सही ना, ये हमने थोड़ी देर के मान लिया कि अल्फा और बीटा है। अच्छा, अगर ये पॉइंट P जो है इस लाइन पे है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि x की जगह हम अल्फा रख देंगे, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू P पॉइंट से जिसमें अल्फा बीटा है इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करके मॉड में रखेंगे, जैसा कि हम लोग इस फॉर्मूले में पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराओ तो क्या मिलेगा? a अल्फा प्लस b बीटा और प्लस c1। ठीक है, और मॉडुलस और डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट a है तो a स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अल्फा और बीटा तो हमारे लिए गिवन है नहीं, ये तो हमने माना हुआ है, तो इसको गायब करेंगे। तो ये गायब कैसे होगा देखना, इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे अल्फा और बीटा वाले टर्म को। तो इसको एलिमिनेट बहुत आसानी से किया जा सकता है, कैसे वो देखना। यहाँ पे देखो ये जो हमारा निकला हुआ a अल्फा प्लस b बीटा, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा? माइनस c2 आ जाएगा। ठीक है, c2 को उठा के हमने इधर रख दिया। अब ये जो a अल्फा b बीटा इसके वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा मॉड ऑफ माइनस c2 और प्लस c1 और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं c1 माइनस c2, सही है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे आप इसको c2 माइनस c1 भी लिख सकते हो, चूंकि मॉडुलस लगा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो c2 माइनस c1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि मॉडुलस लगा है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आया हमारा डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। कब? दो पैरेलल लाइन दिया हो, अगर दोनों का कांस्टेंट टर्म पता है, जैसे देखो ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों का कांस्टेंट टर्म पता है, तो इसका जो डिफरेंस है उसको मॉड में रखना है और डिवाइड करना है अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर से। बस ये हो गया डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। एक लाइन गिवन है जिसके पैरेलल दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, और जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उससे यूनिट दूरी पे होना चाहिए। यूनिट दूरी को बोलने का मतलब 1 यूनिट दूरी पे होना चाहिए, है ना। जैसे देखो, मैं आपको रफ फोटो बना के दिखाता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसका इक्वेशन दे रखा है। इसका इक्वेशन कितना है? इक्वेशन है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y और इज इक्वल टू 5 है, तो उसको हम लोग इस साइड लिख के -5 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए। ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, हमसे ये बोला गया है कि इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल दो इक्वेशन बनाइए। ठीक है ना, और वो दोनों लाइन जो होना चाहिए इस स्ट्रेट लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब 1 यूनिट की दूरी पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक लाइन ऊपर होगा, एक लाइन नीचे होगा, तभी तो यहाँ से यूनिट दूरी पे बन सकता है ना। एक लाइन ऊपर होगा, एक लाइन नीचे होगा, है ना। तो अब आपको जो है कि दोनों स्ट्रेट लाइन के लिए अलग अलग इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, एक से ही बन जाता है। देखो कैसे, वो आप सुनना ध्यान से। देखो क्वेश्चन वालों ने क्या बोला था, ये गिवन लाइन है। अब इस लाइन के पैरेलल तो ये दो लाइन हो सकता है जो कि इसी लाइन से यूनिट डिस्टेंस पर है ना। तो यहां से ये दूरी भी कितना है? 1 यूनिट है। ये डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 1 यूनिट होगा, है ना। ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट। तो अब देखो, हमें तो पता है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं किसके फॉर्म में? सी के फॉर्म में। क्योंकि इसी लाइन के ये पैरेलल है तो इसका जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट होगा इसका भी सेम होगा। तो इसका इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 3x माइनस 4y। कॉन्स्टेंट टर्म को सिर्फ अलग लिखना होता है, तो चलो इसको मान लेते हैं कितना? c मान लेते हैं इक्वल टू 0। सही ना। अब यहाँ पे जो c हम लोग निकालेंगे तो c का दो वैल्यू आएगा। ठीक है, एक ऊपर वाले के लिए, एक नीचे वाले के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। अब आप क्या बोलोगे कि देखिए सर, ये दोनों लाइन के पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1। तो हम लोग तो ये पढ़े हुए हैं कि दो पैरेलल लाइन हो उसके बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं उसका तो एक फार्मूला होता था। सही ना। फार्मूला क्या होता था पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस? कि c1 माइनस c2 और डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। ऐसा हम लोग ने फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे आप c1 की जगह -5 यूज कर लोगे, c2 की जगह c यूज कर लोगे, है ना। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस और √x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। अब बोलेगा सर किसके x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे? इसका किसका? तो दोनों पैरेलल है तो दोनों का x और y का कॉफिशिएंट सेम रहेगा। सही ना, तो किसी एक का भी ले लो। तो हम लोग बोलेंगे ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये कैसे आया होगा? तो c1 माइनस c2, किसी को भी आप c1 c2 मान सकते हो। चलो हमने मान लिया इसको c1, इसके कांस्टेंट टर्म का मान लिया c2, तो ये c1 है, ये c2, तो क्या लिखेंगे? c1 माइनस c2 मॉड ऑफ c1 माइनस c2 कितना? -5 और डिवाइडेड बाय √x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस y का कॉफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर से कितना आएगा? मॉड ऑफ c प्लस 5 आ जाएगा, नीचे से आएगा कितना? 9 प्लस 16 आ जाएगा। तो ये जाएगा 25, रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा? रूट से बाहर आएगा तो ये 5 बन जाएगा, इधर 1 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ c प्लस 5। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर मॉडुलस हटाएंगे दूसरी तरफ प्लस माइनस आएगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं c प्लस 5 इज इक्वल टू +-5, है ना। इसको इस तरफ लिख दिए, इसको इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस हटा दी तो एक तरफ प्लस माइनस आ गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो c प्लस 5 इज इक्वल टू 5 और एक बार माइनस वाला सॉल्व करेंगे c प्लस 5 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ देखो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आएगा? c इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो c आया है, एक जब हम c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो एक बार हम c की जगह कितना रखेंगे? 0 रखेंगे, और एक बार हम लोग कितना रखेंगे? एक बार c की जगह कितना रखेंगे? -10 रखेंगे। तो दो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो दोनों का इक्वेशन एक साथ आ गया, है ना। तो बोलेंगे रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, जो हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइंस बोलो क्या क्या होगा? उसमें रखो c की वैल्यू, तो आ जाएगा 3x माइनस 4y और c की वैल्यू तो 0 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा एक आंसर हो गया। एंड
दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, दूसरा आएगा 3x माइनस 4y और c की जगह -10 रखना पड़ेगा, तो -10 = 0। तो ये हमारा दो आंसर आ गया, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक साथ आ गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी लेकर सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा वैल्यू, सही ना। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक से ही काम चल जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 का 3x माइनस 4y माइनस 10 और 3x माइनस 4y = 0, सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमने दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो याद रखना, दो पैरेलल लाइन हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। 17 नंबर देखो, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू 0a, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रहा है, 0, a से पास कर रहा है। यानी कि दो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है 0a से, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कहाँ पे, 0, a से, है ना। इन्हीं दोनों से ये दोनों लाइन इसी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, हम लोग एक रफ फोटो बनाते हैं, इससे क्या होता है समझ में आता है कि बनाना कैसे। विच आर एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द पॉइंट 2a, 2a। अच्छा, अब ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है किसी पॉइंट 2a से a यूनिट दूरी पे है, सही ना। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ा देते हैं, है ना। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2a, 2a, और इस पॉइंट से दोनों लाइन की जो दूरी है वो a यूनिट दूरी पे है, दोनों लाइन सेम दूरी पे है। तो ये दूरी कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a है, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a है। ऐसा हमने ऐसा क्वेश्चन बोला था, हमने एक रफ फोटो बना लिया इस तरह से। अच्छा, तो क्या करना है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, अच्छा इक्वेशन निकालना है इन दोनों लाइन का। ठीक है, तो अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं, सोचते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। देखो हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं दे रखा है, सही ना। तो और इक्वेशन हमें निकालने के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट तो पता है, लेकिन हमें स्लोप पता नहीं है। तो स्लोप को हम कुछ मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया स्लोप कितना है, स्लोप हमने मान लिया m है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप हमने m मान लिया है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लेते ये पॉइंट O है। ठीक है, ये P मान लिया हमने। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम इसका लिखें, इस लाइन का इक्वेशन लिखें, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट हमें पता है, तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 कितना है, a, ये हो जाएगा x1 y1 = m इंटू, स्लोप की जगह तो m ही है तो यहाँ पे m लिखेंगे, m इंटू x माइनस x1 कितना है, 0 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे 0, a हमारे लिए गिवन है, m हमारे लिए अननोन है, तो m की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसी को क्यों सॉल्व करें, इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, तो एक इसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा, दोनों एक साथ निकल जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो y = कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा इसमें mx और प्लस में a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन आ गया कितना, इक्वेशन आ गया y, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं mx माइनस y और प्लस a = 0। ठीक है ना, तो इसको इक्वेशन आ गया कितना, mx माइनस y प्लस a = 0, ऐसा आ गया। अच्छा, अब क्या करें, देखो हमारा टारगेट है m की वैल्यू निकालना, क्योंकि m अननोन है, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, तो हम सोचेंगे a कैसे आया होगा, तो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करके मॉड में रखा गया होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने कहाँ से, किसी पॉइंट P से किसी लाइन पे। ठीक है, तो याद है कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू a, 2a टू द लाइन, कौन सा लाइन, mx माइनस y प्लस a = 0 इज कितना है, a है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है।
तो हम लोग बोलेंगे ए जो डिस्टेंस आया होगा कैसे आया होगा, तो इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करके मॉड में रखा गया होगा। तो x की जगह कितना रखेंगे 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2am हो जाएगा। फिर माइनस a की जगह y की जगह भी क्या रखेंगे 2a रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a और प्लस में a डिवाइडेड बाई अंडर रूट, सही ना। x के कॉफिशेंट का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर प्लस y का कॉफिशेंट का स्क्वायर, तो -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। ये आ गया। अच्छा अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो a अंडर रूट आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2am माइनस 2a प्लस a, तो माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं दोनों तो अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्यों, ताकि ऐसे रूट हट जाए। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा तो m स्क्वायर प्लस 1, और मॉडलस पे स्क्वायर करेंगे तो मॉडलस तो हट जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूट जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे लिख लो, एक लाइन और बढ़ा देते हैं ना, इसका स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है। मॉडलस का स्क्वायर, तो मॉडलस जो कि पॉजिटिव देता है, स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो मॉडलस हट जाएगा। तो बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, तो a हो जाएगा 4a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, तो माइनस 4a स्क्वायर और m हो जाएगा। ध्यान रहे हमारे लिए अननोन कौन है, m अननोन है ना, हमारे लिए अननोन m है, ध्यान रखना है ये चीज़ें। अच्छा अब इन सबको उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे है 4a स्क्वायर m स्क्वायर, और इधर से ये इधर आ जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर m स्क्वायर, इधर से प्लस a स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बच जाएगा माइनस 4a स्क्वायर m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो ये लाइक टर्म है, ये प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर m स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर m आ जाएगा इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, m की वैल्यू निकालना है। इन दोनों में m कॉमन जा रहा है, हालांकि कॉमन तो और भी जा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ m पे है। m कॉमन लिए तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर m और माइनस 4a स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, ठीक है। चूंकि m हमारे लिए अननोन है, ये ध्यान रखना है, तो m इज इक्वल टू यहाँ से 0 आ रहा है, और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3a स्क्वायर m माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगा 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने सही किया है ना, हाँ 2a भी सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, तो m की वैल्यू कितना आ गया 4/3, तो एक m की वैल्यू 0 आया, एक m की वैल्यू 4/3 आया है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन के लिए एक साथ आ गया समझो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन m इज इक्वल टू 0, अगर m इज इक्वल टू 0 है तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ m की जगह आप 0 रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू आप a बोल सकते हो, या फिर y माइनस ए इज इक्वल टू 0 भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन m इज इक्वल टू 4/3, तो m की जगह 4/3 रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, 3 हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 3a इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में y इज इक्वल टू a पहला सही है, अगला है 4x माइनस 3y प्लस 3a इज इक्वल टू 0, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सी एंड ए एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज √5। देखो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो जो स्ट्रेट लाइन है दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, रफ फोटो बनाते हैं। दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया हमने, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है,
और इस लाइन की जो दूरी है ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन कहीं पे मान लेते हैं, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन से इसकी दूरी दे रखा है कितना, √5, सही ना। तो ये हमने एक रफ फोटो बनाया है, तो इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है और इन दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। क्या है वो कि x - 3y + 1 = 0, x - 3y, इसका इक्वेशन है x - 3y + 1 = 0, ठीक है। अच्छा, अगला लाइन है 2x + 5y, अगला लाइन है 2x + 5y, 2x + 5y - 9 = 0। ये हमारा दो लाइन है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, तो ये पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, सही है। कैसे निकालेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ये बोले कि इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है इसका स्लोप हमें पता नहीं है, तो इक्वेशन नहीं निकल पाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा लाइन पास करता है तो वो तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, तो उसका इक्वेशन हम लोग के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा मान लो L1 है, ये L2 है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जितना भी लाइन पास करेगा उसको हम लोग कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे L1 + K L2 = 0, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो हमारा लाइन है इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा। तो पहले वाले लाइन को लिखेंगे x - 3y + 1 प्लस, फिर यहाँ पे k लिखेंगे, अगले वाले लाइन को 2x + 5y - 9 = 0, ठीक है ना। इसी वाले फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और इसको x + by + c के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो x वाले को एक साथ करेंगे, तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 आएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2k आएगा, तो यहाँ पे 2k × x कर लेंगे। अच्छा, y वाले टर्म को, तो यहाँ से कोफिशिएंट -3 आएगा, यहाँ से कोफिशिएंट 5k आ जाएगा, तो 5k कर लेंगे। यहाँ पे y हो गया, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 और इधर से -9k = 0। तो ये हमने इसको x + by + c के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करें, यहाँ से k का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, k अननोन है हमारे लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो वो सुनना। इस पॉइंट से, ये जो ऑरिजिन है, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस √5 है, तो आप बोलोगे √5 कैसे आया होगा, तो इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करके मॉड में रखेंगे और डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, फ्रॉम द ओरिजिन बोले तो 0 0, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 3, है ना, लाइन 3 पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन 3 इज √5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 कैसे आया होगा, तो √5 कैसे आया होगा, तो उसको मॉडुलस में लेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई कराएंगे, यानी x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 - 9k बच जाएगा, सही ना, डिवाइडेड बाय √, फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1 + 2k है, तो 1 + 2k का होल स्क्वायर, फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि -3 + 5k का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, तो थोड़ा इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यह जाएगा कितना √5 = 1 - 9k, यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, है ना, तोड़ते थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो a² + b² और +2ab यानी +4k हो जाएगा। इसको भी तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा a² बोले तो 9 + b² यानी कि 25k² और +2ab करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 5 से 15 30 30 आ जाएगा, 30k आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करना, इतना ही आएगा। अच्छा, अब क्या करें, अब इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, तो यह आ जाएगा mod of 1 - 9k और डिवाइडेड बाय
के स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, 25 + 4 29 के स्क्वायर हो जाएगा। के वाले को 4 के और -30 के, तो -26 के हो जाएगा। अब नंबर को देखते हैं, तो 1 + 9 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10 आ गया और ये रहेगा रूट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे √5 है। अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से रूट हट जाएगा और इधर से मॉडुलस भी हट जाएगा, इधर से भी रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 9 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और नीचे से तो रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो 29 के स्क्वायर, फिर -26 के और +10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 29 को 5 से, तो 9 × 5 = 45 से 5 बाकी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 आ जाएगा, 145 के स्क्वायर आ जाएगा। फिर 26 को 5 से, 26 को 5 से, 6 × 5 = 30 का 0 बाकी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 -130 के आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 × 10 = 50 हो जाएगा। अब इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, है ना। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब a - b का होल स्क्वायर दूसरे साइड भी करना पड़ेगा, तो करते हैं। बोलो क्या आएगा? a² + b² 9 9 = 81 के स्क्वायर -2ab, तो 9 2 = 18 यानी 18 के आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो 145 में 81 घटा दो, 145 में 81 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा और 8 और 6 14, 64 बच जाएगा ना, 64 के स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से माइनस का 18 के इधर आएगा तो प्लस का 18 के, तो 130 में से 18 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 2 में से गया 112 बचेगा, लेकिन माइनस में 112 के बचेगा। अच्छा 50 है और इधर से 1 घट जाएगा तो प्लस का 49 आ जाएगा, प्लस का 49 = 0। अच्छा अब क्या किया जाए? अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे 64 है 49, तो 64 है और 49 है, इसको मल्टीप्लाई करना, यानी कि इस तरह लिख लेते हैं, 8 8 जैसे 7 7 कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 56 और 56, है ना। 56 और 56 कितना होता है? 6 6 12, तो बाकी 5 6 5 11, हाँ 112 आ गया। यानी कि हमें लिखना पड़ेगा, हमें मिल गया कितना? 56 और 56 मिल गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 64 के स्क्वायर -56 के, फिर -56 के और +49 = 0। तो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, है ना? 8 7 56, 8 कॉमन जाएगा, 8 के कॉमन जाएगा, तो क्या बचेगा? 8 8 = 64 और माइनस यहाँ पे 7 बच जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा? 7 कॉमन जाएगा, 7, तो यहाँ क्या बचेगा? 8 7 56, तो 8 के बचेगा और माइनस में 7 बच जाएगा = 0। तो 8 के -7 ये कॉमन जा रहा है ना, 8 के -7 ये कॉमन गया, तो क्या बचेगा? 8 के -7 ही बचेगा। अच्छा ये तो होल स्क्वायर आ गया, यानी k की वैल्यू आ जाएगा 7/8 आ जाएगा, है ना। दोनों से k की वैल्यू एक ही आएगा, 7/8 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करें? अब इस k की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 3 में रख देंगे, हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि मैं k की वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे कुछ मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इधर वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ऊपर वाला मिटा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू रखेंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगा। चलो k की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। कितना? 7/8 यहाँ पर रखेंगे, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, जहाँ जहाँ k वहाँ 7/8 रखेंगे, तो हो जाएगा 1 + 2, k की वैल्यू 7/8, तो 7/8 इंटू में कितना x रहेगा प्लस -3 + 5 इंटू 7/8, ठीक है। इस फोटो को भी मिटा दिया जाए, फोटो की जरूरत नहीं है अब हमें। चलिए तो फिर इंटू में y है और प्लस में 1 - 9 के बोले तो 7/8 = 0। यहाँ पे कटेगा ये, है ना। वैसे काटता नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम सब में 8 आ जाएगा, सही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 7 2 = 14, 14 और 8, तो 8 4 22, 22/8 x आ जाएगा। यहाँ पे आज 24 35, 35 में 24 घटा दो तो 1 आ जाएगा, 3 में 1, माइनस का 11 बचेगा ना, नहीं प्लस का 11, तो 11y/8 आ जाएगा। देखो यहाँ पे जानबूझ के काटे नहीं है, यहाँ पे चूंकि 8 एलसीएम आएगा तो अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 8 माइनस 9 7 63, 63 में से हमें 8 घटाना है,
तो क्या बचेगा 8 9 10 11 12 8 5 13, यहाँ पे बचेगा 5, 55 बच जाएगा है ना, वो भी माइनस में 8 और माइनस, हाँ माइनस में 55, माइनस का 55 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 22x प्लस 11y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बचेगा 11x प्लस 2 बचेगा ना, 11 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया इसका आंसर है ना। ये आया हमारा स्ट्रेट लाइन। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 18 था। क्वेश्चन नंबर 18 में है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन एंड एट अ डिस्टेंस 7/5 फ्रॉम द पॉइंट 3,2। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ बोला कि स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है 19 नंबर में, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो है ना। दूसरे लाइन का इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y, इसका है 2x माइनस 3y, और प्लस का 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको आप 2 मान लो। अब क्वेश्चन बोला है ये जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 7/5, किस पॉइंट से 3,2 से। तो मान लो कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कितना 3,2, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे दिया हुआ है कितना 7/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालिए। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया है बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लोगे, एकदम सेम टाइप का, फिर डेटा अलग है, तो उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखा है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम बिल्कुल उसी टाइप का है, ठीक है। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि आप बना लोगे। फिर भी आपसे ना बने, आपका आंसर मैच ना करे, तो आप मुझे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। देखो तो ये बिल्कुल 18 टाइप का था है ना, तो इसको मैंने छोड़ दिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 नंबर, इसमें लिखा इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 1 टू द लाइन ये B1 है, सो दैट इतना। अच्छा, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है और हमें कुछ प्रूफ करना है। तो देखो पहले एक रफ फोटो बनाते हैं। किसी पॉइंट 1 1 है, वो पॉइंट कितना है 1 1, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है किसी लाइन पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट है, ठीक है। और वो लाइन का इक्वेशन क्या है ax माइनस बी वाई, इस लाइन का इक्वेशन है ax माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें सो दैट, यानी सो दैट बोले तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है 1/c प्लस 1/a और माइनस 1/b और इज इक्वल टू c बाई 2ab, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है 1, हम लोग ये सोचेंगे 1 कैसे आया है। तो 1 तभी आया होगा जब इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करके मॉड में रखा गया होगा, डिवाइड किया गया होगा √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 कैसे आया होगा, तो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा के मॉड में रखेंगे, तो क्या आएगा x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे b प्लस सी और डिवाइडेड बाई √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या आएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट हट जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे रूट हट जाएगा इसका आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ करता था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा फॉर्मूला हुआ करता था। क्लास 9th में शायद आप पढ़े होंगे। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे कि b का कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही रहेगा, सी स्क्वायर रहेगा। अच्छा, जब प्लस 2ab करेंगे तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है 2bc है ना, तो जो b और c को मल्टीप्लाई करेंगे इस पर माइनस है तो माइनस 2bc हो जाएगा। फिर और ac है तो दोनों प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 2ac। तो ये हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में इसको ओपन कर दिए। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसको जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे सी वाला पार्ट बचा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं सी वाला पार्ट को इधर ही छोड़ेंगे, बाकी पार्ट को उठा के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है पहले लिख लेते हैं। इधर तो जीरो बच गया, इधर क्या बचा, इधर बचा सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac है। तो इन तीनों को उठा के इस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2ab प्लस में 2bc और माइनस का 2ac इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, लाना हमें कुछ ऐसा है, देखो इसके नीचे 2ab है, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, 2abc से डिवाइड कर देना चाहिए, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे दिमाग लगाना है, डिवाइडिंग बाय किससे, 2abc से, है ना, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2abc से डिवाइड कर रहे हैं। तो सभी में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2ab अपॉन 2abc, फिर प्लस 2bc है तो इसको भी डिवाइड करेंगे से 2abc से, यहाँ पे 2ac है डिवाइड करेंगे 2abc से, यहाँ पे सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे 2abc से। ठीक है, देखो क्या बचेगा, 2ab से 2ab यहाँ कट जाएगा, 1/c बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा और b से b और bc कट जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, ac कट जाएगा ना, 2ac कट जाएगा तो 2a और c कट जाएगा। यहाँ पे एक c से एक c कट जाएगा। अब जो बच रहा है देखो यही प्रूफ करना था, 1/c यहाँ पे आ जाएगा 1/a और माइनस का 1/b इज इक्वल टू c/2ab, है ना। देखो 1/c 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, सही ना। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।